Today in this video we will discuss about the mathematics of class 6. It is our 15th chapter. Our topic is pair of lines and transversal. In this chapter we will study about parallel lines, their constructions and distance between them. At first we will know that what is parallel lines. What is parallel lines? Two lines are said to be a parallel if they lie in the same plane and they do not intersect. However far they are extended. The distance between two parallel lines remain the same everywhere. यहां पर हम लोग देखते हैं कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं। इसे हम लोग फिगर से इस तरह से समझ सकते हैं। टू लाइन्स L and M, टू लाइन्स है हमारे पास L and M। यह पैरेलल तभी कहे जाएंगे जब दोनों एक ही प्लेन में लाई करते हो। दोनों लाइन L एंड M एक ही प्लेन में लाई करते हो और इन दोनों लाइन को जब एक डायरेक्शन में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो ये आपस में इंटरसेक्ट ना करें। जैसे हम लोग ऐसे कर रहे हैं, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारा पैरेलल लाइन नहीं हुआ। ये एक दोनों को इंटरसेक्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये हमारा पैरेलल लाइन नहीं है। साथ ही हमें यह देखना है कि दो पैरेलल लाइन, दो लाइन के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये सेम रहना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है यह सेम रहना चाहिए सभी जगह। जितना दोनों लाइन आगे बढ़ते जाएगा ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है यह सेम ही रहेगा। तो ये हमारा पैरेलल लाइन। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? पैरेलल लाइंस।
हम लोगों ने इसके पहले पैरेलल लाइंस देखा था। तो ट्रांसवर्सल क्या है? ये दोनों पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जब आगे बढ़ती है, टू डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए जब आगे बढ़ती है, ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर हुआ है? P एंड Q। तो ये जो हमारा लाइन हुआ, यही ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब ट्रांसवर्सल क्या है? दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन जब टू डिफरेंट पॉइंट पर P एंड Q पर वह इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ रही है, तो इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल का इस तरह से हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं, a line which intersects two or more lines at distinct point is called ट्रांसवर्सल लाइन। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर 8 प्रकार के एंगल बन रहे हैं। एक प्रकार के एंगल बन रहे हैं। यहां पर हम लोग इसे नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्रकार के एंगल्स यहां बन रहे हैं। इसमें 4 एंगल्स हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं और 4 इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन हो गया? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। जो लाइन के बाहर एंगल है उसे हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल क्या क्या हो जाएगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। और इंटीरियर एंगल एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये 8 एंगल बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो 8 प्रकार के एंगल हैं, इनमें आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है। हम लोग फर्स्ट में देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे। एंगल फर्स्ट, एंगल 1 एंड एंगल 5 both are lie on the same side of transversal। हम लोग यहां देखते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5 are both lie on the
same side of transversal. One of them is exterior and other is interior. So, angle 1 is equals to angle 5 are corresponding angles. इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 8 ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ. एंगल 2 एंड एंगल 6 एंगल 3 एंड एंगल 7. ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए. यहां हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ corresponding angles are equal. ये हमारा corresponding angles है. अब हम लोग देखेंगे alternate interior angle. Alternate interior angles. Alternate interior angles. क्या हो जाएगा? एंगल 4 एंड एंगल 6. and angle 3 and angle 5. ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ. यहां भी हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अब हम लोग देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में क्या हो जाएगा? एंगल 1 एंड एंगल 7. एंड एंगल 2 एंड एंगल 8. ये मेरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुआ. यहां भी हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल. फोर्थ टाइप में हम लोग देखते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. The interior angles on the same side of transversal are supplementary. Interior angles
on the same side of a transversal are सप्लीमेंट्री। इसका मतलब है एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 आर 180। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे हमें याद रखना है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल को हम लोग को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। अब हम लोग इसके साथ साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और दूसरा पेयर में हो जाएगा एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्यों होता है? बाय लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल एक ही लाइन में है, इसीलिए इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये चैप्टर तुम लोग खुद ट्राई करना, इसी इंट्रोडक्शन पे ये सारा चैप्टर रिलेटेड है, तुम लोग इसे ट्राई करना। अगर इसके बावजूद भी तुम लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत है तो ऑनलाइन क्लास में से हम बतलाएंगे।